वहीं बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव को बिहार में काफी गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जहां लालू राज और नीतीश राज की तुलना करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद भी आरजेडी पर हमले का कोई मौका चूकते नजर नहीं आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए गौतम हमारे साथ हैं। गौतम, अब बीजेपी की रणनीति तो खुलकर सामने आ गई। एक तरफ लालू राज और नीतीश राज के बीच मुकाबला, इसके अलावा इन्होंने रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा? और देखिए, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब के वर्तमान में सांसद भी हैं और बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं, जो 7वें फेज में पटना साहिब का चुनाव होना है। लेकिन चूंकि पार्टी के सीनियर लीडरों में एक माने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा एक बात की जो चर्चा हो रही है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में, उनके नाराजगी को लेकर के। तो हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। रविशंकर प्रसाद जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है और लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं और खुद इस बात को मानते हैं कि रामलला के वो वकील रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर के सवाल पर, 370 के सवाल पर, या फिर जो स्थापना काल से लेकर के अब तक की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी राजनेताओं में एक है। तो कहीं ना कहीं इस बात की जो नाराजगी पटना साहिब की जनता में है कि वो नहीं दिखते हैं, तो इस बात से उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया। कहा, मैं सबसे मिलता हूँ, मैं अपने घर पे भी मिलता हूँ, लोगों से जाकर के भी मुलाकात करता हूँ, और इसके अलावा दिल्ली में भी मैंने जितने लोग जाते हैं सबसे मुलाकात होती है। और यह कहीं ना कहीं केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाया और पटना साहिब के अंदर हो रही विकास की योजनाओं का पूरा एक प्लान तैयार किया है। और आने वाले जो 5 सालों के अंदर जो पटना दिखेगा उसकी भी विजिटिंग कहीं ना कहीं वो कराने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पटना किस तरीके से हर रूप में अपने आप में विस्तार कर रहा है और पिछले 10 सालों में अनवरत राजधानी पटना और पटना साहिब का जो इलाका है वो बदस्तूर विकास के रूप में जाना जा रहा है, चाहे वो मेट्रो के रूप में हो, रेलगाड़ियों के रूप में हो, वंदे भारत के रूप में हो, या फिर इसके अलावा हवाई जहाज एयर रूट को लेकर के हो। तो हर तरफ, चारों तरफ स्वास्थ्य सेवा की बात हो, ये सब कुछ राजधानी पटना साहिब के क्षेत्र में आता है। तो उन्होंने लगभग सभी विभागों से संबंधित जानकारियां दी और केंद्र सरकार की योजनाओं को राजधानी पटना के होते हुए ही इस विकास की परिकल्पना और कल्पना की। और इसके अलावा बताया कि जो सबसे ज़्यादा NH पर काम किया गया है ताकि पटना को जाम की समस्या से निजात मिल सके, और जो बचा हुआ काम है वो जल्द ही उसका भी प्रपोजल हो गया है और अधिसूचना जारी होने के बाद बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती। लेकिन इतना कहा कि जो भी विकास की योजनाएं देश भर में किसी दूसरे शहरों में होती है तो वो पटना के बिना हो ही नहीं सकती। तो कुल मिलाकर उन्होंने पटना और पटना साहिब के लोगों के लिए जो नाराजगी है, या जो कह सकते हैं कि जो विकास की बातें हैं, ये लोगों को समझ में आ रही है। लेकिन जो सांसद का जो चेहरा होता है, जो आमतौर पे इलेक्शन के तौर पे जो जनता चाहती है कि दरवाजे पर जो प्रत्याशी है वो उनके दरवाजे पर आए, वोट मांगे, तो इस लिहाजा एक घनी आबादी है पटना साहिब की और बहुत बड़ा इलाका है पटना साहिब का। कई विधानसभा के क्षेत्र पड़ते हैं इनमें। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग का सिलसिला शुरू हो गया और जहां से नाराजगी है उसी इलाके में से आज उन्होंने शुरुआत भी की है। तो कह सकते हैं कि पटना साहिब, हालांकि इस बात का भी जिक्र किया उन्होंने कि पटना साहिब में जो ऐतिहासिक और पौराणिक चीज़ें हैं उसका एक स्वरूप भी है। तो कहीं ना कहीं इस देश के पटल पर और राजधानी उन्होंने एक विकास की तस्वीर रखी है और आने वाले दिनों में और बेहतर होने का दावा भी किया है। गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रविशंकर प्रसाद ने बढ़ते हुए पटना की तस्वीर दिखाई है और आने वाले दिनों में क्या करने की योजना है इसके बारे में भी बताया है। देखने वाली बात यह होगी कि अब जनता को क्या कुछ पसंद आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।